हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के क्रम में नंबर एंड नंबर सिस्टम अर्थात की संख्या एवं संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 5 का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, जोड़ी गई संख्याओं में किसी संख्या को ज्ञात करना। तो आगे हम देखते हैं, यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो। क्या हो? n क्रमागत मतलब n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर होता है क्या? योग, या इसी को हम कहते हैं क्या? जोड़ बटा आपका कह देते हैं n। ये जो n आपका दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा क्या? कुल संख्या, या इसी को आप क्या कहेंगे? कुल पद कहेंगे। क्या कहेंगे? कुल पद कहेंगे। यहाँ आपकी जो दी गई हैं n क्रमागत संख्याओं का योग, तो ये जो n क्रमागत संख्याएं हैं ये आपकी कुछ भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है और आपका एक पूर्ण संख्या भी हो सकता है। ये आपका क्या हो जाता है? एक आपका पूर्णांक संख्या भी हो जाता है, या आपका कोई भी संख्या हो जाती है। लेकिन जो भी संख्या हो उसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सदैव एक ही होता है। क्या होता है? सदैव एक होता है। लेकिन ये जो आपकी एक सम संख्या होती है, क्या? सम संख्या, और एक आ जाता है आपका विषम संख्या। इनमें क्या होता है कि जो आपके कॉमन डिफरेंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? दो होते हैं। आप कहेंगे कि ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो पहले सबसे पहले हम आगे आपको बता देते हैं, तब हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, किंतु n का मान सदैव 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 तरह की विषम संख्या होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। जो दो से क्या हो? विभाजित ना हो, दो से विभाजित न हो, या कह सकते हैं दो से डिविजिबल ना हो, और उनका जो इकाई स्थान होता है, इकाई मतलब कोई भी संख्या दी गई हो उसमें इकाई स्थान, या जो आपका अंतिम अंक दिया हो, या आप कह सकते हैं जो उसका दाहिना अंक दिया हो। क्या? दाईं अंक जो दी गई है वो क्या होना चाहिए? 1 हो, आपका 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। यदि इनमें से वो कोई भी अंक पाया जाता है किसी भी संख्या में दी गई जो इकाई स्थान पे या अंतिम स्थान पे या आपका दाईं, तो वो क्या होता है? वो सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। अब यहाँ देखेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ये हो जाते हैं आपके क्या? जैसे कि मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्रमागत, या आप कह लीजिए क्रमिक, मतलब एक हो जाता है, एक ही हो जाता है, ठीक है, मतलब लगातार। मतलब ये हो जाता है कि जो निकटतम दो संख्याएं होती हैं उनका अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका अंतर कहते हैं। लेकिन जब वो अंतर क्या हो? समान हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए आप यहाँ प्राकृत संख्या लिख लीजिए, या आप कोई भी संख्या लिख लीजिए। मान लीजिए आपने लिखा 4, 5, 6, 7, तो यहाँ आप देख रहे हैं +1 हो रहा है, फिर यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ भी आपका +1 हो रहा है। तो यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस तो एक है, लेकिन जब सभी में क्या हो? एक समान हो, तो उसको हम कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, मतलब सार्व का मतलब सभी में जो अंतर है वो समान है, तो यहाँ आपका 1 हो जाता है। लेकिन यदि यही एक सम संख्या होती है, या आपका कह सकते हैं विषम संख्या, ठीक है, अगर ये दोनों संख्या सम संख्या, मान लीजिए आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो इनमें आप देखेंगे इसी तरह से आप 10 लिख लीजिए। आगे आपका क्या हो जाएगा? डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो ये आपका क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, यहाँ भी आपका 8 से 10 +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका 2 हो जाता है। इसी का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब विषम संख्या, इसमें आप मान लीजिए 3 ले लीजिए, फिर 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसमें आपने देखा 3 + 2 हो रहा है, फिर 5 + 2 हो रहा है, फिर 7 + 2 हो रहा है, फिर यही आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस बराबर 2 होगा। मतलब एक जो सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है, यदि वो है, उनमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सदैव 2 ही होगा। बाकी अन्य जो संख्या है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सदैव आपका 1 होता है। अगर क्रमिक अर्थात की लगातार संख्या दी हुई है तब, ठीक है। यहां आप देखेंगे n क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आपको मालूम है संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहला प्रश्न इससे हम जुड़ा हुआ देखते हैं। हमारा ये पहला प्रश्न है, 3 क्रमिक मतलब क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, मतलब 1350 है,
तो वे तीन क्रमिक पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, यहां हमसे पूछ रहा है कि जो तीन क्रमिक अर्थात क्रमागत पूर्ण संख्याएं दी गई हैं उनका योग यदि 1350 है तो वे तीन क्रमिक पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या ज्ञात करते हैं। मतलब क्या करते हैं, सबसे पहले बीच वाली संख्या ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, योग बटा n हो जाता है। n यहाँ पे क्या है, 3 आपका दिया हुआ है, मतलब n क्रमागत या तीन क्रमिक पूर्ण हो गया। ठीक है, ये क्रमिक जो दिया हुआ है इसका मतलब क्रमागत होता है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, ये जो पूर्ण संख्या है, जब आपका जो प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या प्लस आपका शून्य सम्मिलित कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्राकृत संख्या क्या होती है, ये होती आपकी 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब एक से लेकर के अनंत तक जो संख्या लिखी जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में हम क्या करते हैं, शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, आपका पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। ये आपका जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है अनंत। ठीक है, अनंत होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनफाइनाइट। फिर आगे देखते हैं, बीच बराबर योग n। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम है 1350 इसका योग है, जो तीन संख्याएं आपकी दी गई हैं। फिर आपका 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 चौक के 12, 1 बचा, 3 पचे 15, 450। मतलब आपका ये हो गया यहाँ पे कि बीच वाली संख्या 450 है। और पूर्ण संख्याएं जो कि लगातार होती हैं, और पूर्ण संख्याओं में जो निकटवर्ती जो दो संख्या होती हैं उनमें अंतर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए बीच वाली संख्या 450 हो गई, तो अगली संख्या आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक उसमें जोड़ देंगे, और उसके पहली वाली संख्या ज्ञात करने के लिए आप एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, तीनों क्रमिक, या आप कह सकते हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्या में 449, 450, 451, इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 1350 आएगा। तो हम विकल्प में देखते हैं 451, 452, 453, नहीं तो ये आपका गलत हो जाएगा। 449, 450, 451, ये आपका विकल्प बी में दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां हम देख रहे हैं हमारा दूसरा प्रश्न है, 5 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 750 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो हम आपको बता दें कि जो भी आपका क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में हम क्या करते हैं, नकारात्मक, क्या नकारात्मक मतलब कि निगेटिव प्राकृत संख्या, नकारात्मक प्राकृत संख्या को जब हम क्या करते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तो जो आपकी संख्या श्रृंखला प्राप्त होती है या जो संख्या आपको प्राप्त होती है, संख्या श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या अब आपका क्या होता है, आप जानते हैं ये क्या होता है, आपका हो जाता है क्या, 0 1 2 3 4 आपका इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, फिर आपको ऋणात्मक जाना है तो यहाँ आपका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक ये भी चला जाता है। तो ये आपकी क्या है, नकारात्मक, क्या है आपके नेचुरल नंबर, मतलब आपका निगेटिव नेचुरल नंबर हो गए। और आपका ये क्या हो गया, 0 नंबर हो गया, आपका इसको 0 मतलब शून्य संख्या बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो लेकर के हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्या होती है इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं और n से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी निगेटिव नेचुरल नंबर अर्थात कि नकारात्मक प्राकृत संख्या हो गया, ये शून्य संख्या हो गई, और ये आपका क्या हो गया, सकारात्मक प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं 5 क्रमिक है, इसके पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका 750 दिया है तो 750 बटा 5 कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 5 15 75, और उसके बाद 0 150 आ गया। उसके बाद आप जान रहे हैं कि ये 150 आपको दे दिया गया। ठीक है, 150 है तो इसके आगे आपकी 2 संख्याएं होंगी और इसके पहले 2 संख्या होंगी, क्योंकि भाई ये बीच वाली संख्या है और हमें ज्ञात करना है कि सबसे छोटी, भाई जो पहले आएगी वही तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ आपका 50 है तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 149 होगा, यहाँ पे आपका 148 हो जाएगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या होगी। विकल्प देखते हैं,
ए में दिया हुआ है क्या 148, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा 148 विकल्प ए हो जाएगा। अब इसमें हमें कोई भी संख्या पूछे, मान लीजिए आपको इस तरह से पूछ लेता कि भैया हमें चौथी संख्या बताइए, तो चौथी संख्या आपकी क्या हो जाती है, जो चौथे क्रम पे आएगी 151, पांचवें क्रम पे पूछ लेता तो आपका ये 52। ये जो आपका दिया हुआ है कि इसको आपका कह सकता है बड़ी संख्या भी कह सकता है, या आपसे पूछ सकता है क्या पांचवी संख्या हमको बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है आपके परीक्षक ने कि हमें छोटी संख्या बताइए, तो इसे आप कह सकते हैं छोटी संख्या भी कह सकते हैं, या इसी को आपका पहली संख्या भी आपका परीक्षक पूछ सकता है। और यहाँ जो ये बीच वाली संख्या जिसको हमने ज्ञात किया है, इसको आपका क्या कह सकता है, तीसरी संख्या बताइए। क्या तीसरी संख्या हमको बताइए, या बीच को ही हम क्या बोलते हैं मध्य वाली संख्या, या आप कह सकते हैं क्या केंद्र वाली संख्या। देखिए आपको एक एक शब्द बताए जाएंगे विस्तृत तरीके से, जिससे आप जरा सा भी भ्रमित ना हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा यहाँ है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, 7 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग 427 है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। देखिए आप यहां कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया था कि जैसे हो जाता है -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले लीजिए, फिर इधर आपका डॉट 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 इनफाइनाइट तक। लेकिन आपको क्या लेना है, धनात्मक लेना है, तो धनात्मक में आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, अब यहां से अगर इसको सम्मिलित कर दिया जाए तो यहां आपको पूर्ण संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो आपका जो परीक्षक है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, यहां आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख दिया और यहां आपसे पूर्ण संख्या पूछ लिया। भाई धनात्मक संख्या में तो सभी सम्मिलित है, पूर्ण संख्या की जगह आपका जो परीक्षक है वो आपका क्या पूछ सकता था, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यही आपका जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है, ये आपके क्या हो जाते, प्राकृत संख्या हो जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या ज्ञात करते हैं। बीच वाली संख्या के लिए क्या करना है आपको, 427 बटा आपका क्या करते हैं 7 से भाग दे देते हैं। 7 6 के 42 हो जाएगा, 7 1 का 7, ये आपकी बीच वाली संख्या हो गई। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो मान लीजिए 61 को आप अगर सेंटर में ले लेते हैं तो 1 इधर आएगा, फिर 2, फिर ये क्या हो जाएंगे 3 बच जाते हैं। जो भी ये जो संख्या दी गई है ये आपका क्या हो जाता है, 7 दिया है तो इसमें आप क्या करिए 1 घटा दीजिए, आपको 6 बचता, इसको आप 2 से डिवाइड कर दिए, आता कितना है 3। तो सीधी सी बात है 3 आपके राइट हैंड साइड में होगा और 3 आपकी जो संख्याएं होंगी वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगी और 3 आपके राइट में होंगी। मतलब इसके जो दाहिने साइड होगा वो आपकी बड़ी संख्या होगी। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये ले लीजिए 3 संख्या इधर भी होंगी। तो आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमें यहाँ मिलेगी। तो आपका 61 आया, 61 के बाद आपका यहाँ क्या आ जाएगा 62 आ जाएगा, फिर यहाँ आपका 63 आ जाएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब ये हमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, या इसी को कह दे भैया हमें 7वीं संख्या बता दीजिए, तो भी आपका आंसर कितना होगा 64 ही होगा। विकल्प देखते हैं, विकल्प ए में दिया 63 तो ये गलत हो जाएगा, बी में दिया है 64 तो हाँ ये हमारी क्या है सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारा विकल्प बी ही सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इस प्रश्न को थोड़ा हम शार्ट तरीके से हल करेंगे। देखिए यहां दिया है 5 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 2525 अर्थात कि 2525 है, तो सबसे छोटी व बड़ी पूर्ण संख्या का योग कितना होगा। मतलब हमें क्या करना है, सबसे छोटी और बड़ी को ज्ञात करना है और उसका अंतर निकाल लेना है। तो आप यहीं इसको क्या करिए 5 से डिवाइड करके बीच वाली संख्या ज्ञात कर लीजिए। 5 पचे 25 हो जाता है और आपका क्या 2 उतरेगा तो आपका 0 लगा दीजिए, फिर 5 पचे 25। तो आपको जो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जा रहा है 505 प्राप्त हो जा रहा है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या करना है, ये जो 5 आपका दिया हुआ है इसमें आप 1 घटा दीजिए, आपका 4 आता है भागा 2 कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब 2 आपके राइट में संख्याएं होंगी और 2 आपकी क्या हो जाएंगी लेफ्ट में
हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जोड़ना किसको है, सबसे छोटी संख्या को और सबसे बड़ी संख्या को, या आप कह सकते हैं आपकी जो सबसे पहली संख्या या प्रथम संख्या, या आप कह सकते हैं सबसे अंतिम संख्या को हमको जोड़ना है। ठीक है, इन्हीं दोनों को हमको जोड़ना है। तो अब हम निकालते हैं, पता करते हैं। 505 है तो यहाँ आपका 506 हो जाएगा, यहाँ आपका 507 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा 504, और यहाँ आपका आ जाएगा 503। तो हमें 503 को और 507 को जोड़ना है। तो 500 500 कितना होता है, 1000 हो जाता है, मतलब 1000 आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1010 हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम जोड़ने का काम करते हैं तो जिस स्थान पे, मतलब इकाई स्थान को इकाई स्थान से, दहाई स्थान को दहाई स्थान से, 3 साथ जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो 0 है तो 1 लिख देंगे, फिर 5 5 10 ऑलरेडी हो गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1010। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए में हमने देखा 1007 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विकल्प बी है 1008 है, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी में हमने देखा 1010, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा कि जो आपकी सबसे छोटी संख्या अर्थात कि पहली या प्रथम संख्या, फिर जो आपकी सबसे बड़ी संख्या या आप कह सकते हैं सबसे अंतिम संख्या, उनको जब आप जोड़ेंगे तो उनका योग कितना प्राप्त हो जाएगा, 1010 प्राप्त हो जाएगा। साथियों, n क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न हैं वो हमारे यहीं समाप्त होते हैं, और हम देखते हैं कि हम अपने अगली कक्षा में अर्थात कि अपनी अगली वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। साथियों, हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे n क्रमागत जोड़ी गई सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अभी हमने क्या पढ़ा, n क्रमागत जोड़ी गई संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हमने पढ़ा। इसमें आपको क्या मिल जा रहा है, सम संख्या मिल जा रही है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए हम देखिए कितने प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए हम 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। फिर आगे आप देखेंगे n क्रमागत जोड़ी गई विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, मतलब हम जो है इसके बाद वाली वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे, एक विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और सम संख्याओं पे आधारित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.